नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के षष्ठ स्कंध में पिछले दिन 11वां अध्याय पूर्ण हुआ और पिछले प्रसंग में वृत्रासुर का ज्ञान विज्ञान और भगवान के प्रति उच्च कोटि की भक्ति, इसका निरूपण हुआ। वह एक ओर तो इंद्र से क्रुद्ध होकर कि इसने मेरे भाई की हत्या की है और वह मेरा भाई ही नहीं ब्राह्मण है, उसको इसने गुरु भी बनाया है, इसलिए प्रसन्न हो रहा है कि आज यह शत्रु मेरे सामने है, मैं अपने भाई के रण से उऋण हो जाऊंगा। पूरी तरह से तत्पर, किंतु फिर धीरे धीरे बात करते करते उसके ध्यान में आया कि भगवान विष्णु ने इंद्र को दधीची ऋषि के हड्डियों से बने हुए वज्र की आज्ञा दी है, स्वयं अपने तेज का आधान किया है। तो भगवान तो यह चाहते हैं कि वृत्रासुर इंद्र के द्वारा मारा जाए। तो भगवती योजना तो यह है, किंतु कोई वृत्रासुर के सामने तो भगवान की यह कोई बात आई नहीं, किंतु उपासना का बल, भगवत भक्ति का बल, उसकी सूचना दे देता है। उसको मालूम पड़ गया, अभी तो कह रहा है कि भगवान के तेज से तुम शक्तिशाली भी हो और दधीची की हड्डी से बना हुआ यह वज्र विशेष शक्तिशाली है, इसलिए तुमको सफलता मिलेगी। तो इतना बड़ा जो उसके जीवन में भगवत भाव और जीवन और संसार के प्रति असंगता, तभी तो आगे कहने जा रहे हैं कि वह जीवन बने रहने की अपेक्षा इंद्र पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग का शासन प्राप्त करने की अपेक्षा वह मृत्यु को श्रेष्ठ मान रहा है और भगवान के चरणों की सन्निधि चाह रहा है। कितनी बड़ी बात है। तो यह सब वर्णन पिछले दिन हुआ। अब आगे 12वें अध्याय में श्रीधर स्वामी कहते हैं, द्वादशे अति विषण्णेनो स्वयमुत्साहितेन तु महेन्द्रेण महायुद्धे वृत्रस्य बधीर्यते। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि
इस 12वें अध्याय में देवराज इंद्र बड़े विषण्ण हैं, खिन्न हैं। खिन्नता के कई कारण हैं। इतना बड़ा जो भगवान का भक्त है, इसका भला मैं वध कैसे करूं? अद विषण्येन, किंतु वृत्रासुर ही स्वयं उत्साहित करता है। स्वयं उत्साहितेन तु महेंद्रेण महायुद्धे वृत्रस्य वध ईर्यते। महेंद्र के द्वारा उस महान युद्ध में वृत्रासुर का वध कहा जाएगा 12वें अध्याय। मूल ऋषिर्वाच एवं जिहासुर्नृपदेहमाजौ मृत्युं वरं विजयान् मन्यमानः शूलं प्रगृह्याभ्यततन् अपतत् सुरेन्द्रं यथा महापुरुषं कवितभोक्सु। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, हे नृप, हे राजन, इस प्रकार से वह युद्ध भूमि में अपने प्राण त्यागना चाहता है। देहम जिहासु, देह को छोड़ देना चाहता है। देह तो उसके लिए एक बाधा है। और मृत्युम वरम मन्यमाना, विजय की अपेक्षा मृत्यु को श्रेष्ठ मान रहा है। देखिए कितनी बड़ी बात है। वेदांत चंद्रावली में भोले बाबा ने लिखा है, जीना जिसे रुचता नहीं, नहीं मृत्यु से भय खाए है, सो प्राज्ञ जीवन मुक्त नर मर से अमर हो जाए। जीने की रुचि नहीं हो, मृत्यु से भय न हो। जीने की रुचि ही तो संसार से आसक्ति को सूचित करती है। संसार और देह बना रहे, तो वह वृत्रासुर जो है मृत्यु को श्रेष्ठ मान रहा है। और शूलम प्रगृह्याभ्यपतत् सुरेंद्रम, देवराज इंद्र के ऊपर झपका त्रिशूल लेकर के। यथा महापुरुषम कैटभोक्सु, दृष्टांत भगवान सुखदेव जी क्या दे रहे हैं? जैसे कैटभ नाम का असुर प्रलयकालीन समुद्र में भगवान विष्णु पर प्रहार करने के लिए टूट पड़ा, दौड़ा। महापुरुषम नारायणम, प्रलय काल के जलाशय में, समुद्र में कैटभ नाम का असुर भगवान नारायण पर आक्रमण करने लगा। ऐसे ही देवराज इंद्र पर शूल लेकर के दौड़ा। टीका, महापुरुषम श्री विष्णु, भगवान विष्णु ही महापुरुष हैं। आप प्रलयोदके, प्रलयकालीन के समुद्र में। ततो युगांताग्नि कठोर जिह्वम आविध्य शूलम तरसा सुरेंद्र क्षिप्त्वा महेंद्राय विनद्य वीरो हतोषि पापे तिरुषा जगाद। इसके बाद असुरेंद्र वृत्रासुर उस शूल को, जो युगांताग्नि कठोर जिह्वा वाला है, युगांत माने प्रलय काल में संसार को जला डालने वाला भयंकर अग्नि ज्वाला का मुख, ऐसा शूल है जिसको लेकर के प्रहार करना चाहता है। उस शूल को आदित्य माने घुमाया वृत्रासुर ने और फेंक दिया इंद्र के ऊपर। क्षिप्त्वा महेंद्राय विनद्य वीरो, और बड़ी जोर से गर्जना करते हुए वीर वृत्रासुर ने, हे पापी इंद्र, अब तू मरा। हतोषि पापेति रुषा जगाद, रोष में भर करके गर्जना करते हुए कहा कि हे पापी इंद्र, अब तू मर गया।
युगांताग्निवत कठोरा जिह्वा शिखा यश तत्। युगांत प्रलय काल की अग्नि के समान, अग्नि के शिखा के समान जिस शूल की कठोर जिह्वा है लाल वर्ण की, ऐसे शूल को उसने घुमा करके इंद्र पर फेंक दिया। आदिध्य माने भ्रामयित्वा, जितना घुमा करके फेंका जाएगा उतना उसमें वेग ज्यादा होता है। खा आपतत विचलित गृहोल को निरीक्ष दुष्प्रेक्ष मजात विप्लव वज्रेण वज्री शतपर्वणाक्षिणत् भुजम च तस्योरग राजभोगम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि अभी वृत्रासुर का वह शूल आकाश में ही पहुंचा था। फिर आपतत सप्तमी में एकार का संधि होकर के लोप हो गया। तद विचलत ग्रहोल्कवत, वह ग्रह की तरह से, उल्का की तरह से वह चमक रहा था आकाश में जाकर के। ऐसे ग्रह और उल्का की तरह भयंकर शूल को आकाश में चमकता हुआ जब इंद्र ने देखा, जिसको देखने से भय लगता था, दुष्प्रेक्ष था, किंतु देवराज इंद्र को कोई विकलता नहीं हुई। अजात विक्लव, भगवान उनके साथ में है, उनको कोई विकलता नहीं हुई। और वज्री देवराज इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा, वज्र कहते हैं शतपर्वा वज्रेण, 100 पर वाले वज्र के द्वारा, है ना। तद्भुजम च, उस शूल को और जिस शूल से उसने फेंका था उस भुजा को, है ना। तस्य उरगराज भोगम, उरगराज कौन? बासुकी, बासुकी की भुजा के समान या बासुकी के अंग के समान जो भुजा थी दाहिनी, जिससे उसने शूल को फेंका था, उसको भी काट डाला, शूल को भी काट डाला और भुजा को भी काट डाला। तत्खे आपतत आगच्छत, अभी वह शूल आकाश से इंद्र की ओर आ रहा था। विचलत परिभ्रमत, घूमता हुआ, चक्कर काटता हुआ। ग्रहस्य उल्का च ग्रहोल्कम, ग्रह और उल्का की तरह वह आ रहा था घूमता हुआ। तद्वद उत्प्रेक्षम दुष्प्रेक्षम, ग्रह और उल्का की तरह से जिसको देखने में भय मालूम पड़ता था, उस शूल को शतम पर्वाण यस्य, जिस वज्र के 100 पर्व हैं, उस 100 पर्वा वज्र के द्वारा काट डाला। तेन उरगराजो वासुकी तस्य भोगो देहस्तदाकारम, उरगराज वासुकी के देह के समान जिसकी भुजा है वृत्रासुर की, उस भुजा को और शूल को दोनों को काट डाला। छिन्नैक बाहु परिघेन वृत्रः संदग्ध आसाद्य गृहीत वज्रम हनौ ततातेन्द्र मथा भरेभम वज्रम च हस्तान्यपतन मघोनः। इसके बाद वृत्रासुर ने क्या किया? वृत्रासुर की एक भुजा तो कट गई वज्र से। अब उसने क्या किया? जिसकी एक भुजा कटी हुई है, केवल एक भुजा वाला है, उसने उस भुजा से परिघ उठा लिया और गृहीत वज्रम इंद्रम आसाद्य, हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र जो आगे विद्यमान थे उनके पास पहुंचा। हनौ ततात इंद्र मथारभेभम,
और देवराज इंद्र की ठोड़ी में उस परिघ से प्रहार किया। परिघेन हनौ ततात् इंद्रम अथारभेभम वज्रम च हस्तान्यपतन नभोनः, और साथ में उनके वाहन ऐरावत पर भी प्रहार कर दिया। इस प्रहार से क्या हुआ कि इंद्र के हाथ से वज्र गिर पड़ा। न्यपतन मघोनः, मघोनः माने इंद्र से हस्तात् वज्रम न्यपतत, वज्र छूट के गिर पड़ा। ये बड़ी आश्चर्यजनक घटना घटी। हनौ कपोलत प्रांते, हनु थोड़ी कपोल के प्रांत में नीचे के भाग में। अमरेभम ऐरावतम च, उनकी थोड़ी में इंद्र के प्रहार किया परिघ से, और ऐरावत हाथी पर भी प्रहार किया। इसके बाद वृत्तस्य कर्माति महाद्भुतम तत् सुरासुराश्चारण सिद्ध संघाः आपूजयस्तत्पुरुहूत संकटम निरीक्ष हाहेति भुचुक्रुशुर्भृशम्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वृत्रासुर के उस महान अद्भुत कर्म को देख करके इंद्र के पास जाकर के, एकदम पास गया होगा ना, तब तो थोड़ी के नीचे प्रहार करेगा और वज्र छूट गया। तत्सुरासुराश्चारण सिद्ध संघाः, उसके महान अद्भुत इस कुशलता को देखकर देवता और असुर और चारण सिद्ध के समुदाय, ये सब जो हैं वाह वाह करने लगे। वाह भाई वाह वृत्रासुर, आपूजयं तत्पुरुहूत संकटम। लेकिन पीछे फिर उनका ध्यान गया देवताओं का कि अरे ये तो हमारे महाराज इंद्र को पर संकट आ गया। पुरुहूत संकटम है ना, इंद्र के संकट पर जब दृष्टि गई सिद्धों की, चारणों की, देवताओं की, तो निरीक्ष हाहेति भुचुक्रुशुर्भृशम्, तो देख करके इंद्र की दशा देख करके हा हा करके, हाय हाय करके भृशम चिल्लाने लगे बड़ी तेजी से। हाय यह क्या हो गया, हाय यह क्या हो गया, ऐसा कहने लगे। ठीक है नहीं, आप देखिए इंद्र का वज्र तो गिर पड़ा था, किंतु लज्जा के मारे इंद्र की उठाने की हिम्मत नहीं पड़ रही। इंद्रो न वज्रम जग्रहे विलज्जितः च्युतम सुहस्ता दर्शन निधौ पुनः तमाह वृत्रो हरमात् वज्रो जहि स्वशत्रुम न विषाद कालः। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि इंद्र ने अपना वज्र उठाया नहीं। क्यों नहीं उठाया? अपनी चीज थी। विलज्जिता, इंद्र बड़े लज्जित हैं। लज्जित क्यों हैं? हर्षर निधौ पुनः, कि वह छूट करके वज्र वृत्रासुर के पास जा पड़ा था। च्युत हो करके उनके इंद्र के हाथ से गिर करके उछल करके वृत्रासुर के पास पड़ा था जा करके। इसलिए इंद्र को बड़ी लज्जा आई कि शत्रु के पास हम जा करके अपना अस्त्र उठावें। देखा वृत्रासुर ने कि इंद्र संकोच कर रहे हैं, लज्जित हो रहे हैं, तो उन्होंने, वृत्रासुर ने कहा तमाह वृत्रो हर आत्म वज्रो जहि स्वशत्रु न विषाद काला। वृत्रासुर ने कहा कि हे इंद्र, है ना, तुम अपने वज्र को ले लो, संकोच लज्जा न करो, वज्र को ग्रहण कर लो और ग्रहण करके अपने शत्रु को मार डालो। स्वशत्रुम जहि न विषाद काला,
यह विषाद करने का समय नहीं है। मौका चूक गए तो गए काम से, इसमें विषाद न करो, फुर्ती करनी है। युद्ध में तो फुर्ती चाहिए, इसलिए धोखा मत खाओ, अपने शत्रु को मारो। पुनश्च तमाह वस्त्रः, इंद्र जब लज्जित होकर के वज्र नहीं उठा रहे थे तब कहा, हे हरे इंद्र, हे इंद्र, तुम संकोच छोड़ करके अपना वज्र ले लो और अपने शत्रु को मार डालो। यह विषाद का समय नहीं है। अब यहाँ पर संसार की परिस्थिति का निरूपण कर रहा है वृत्रासुर। कहते हैं, युत्सतां कुत्रचिदाततायिनां जयस्तदैकत्र न वै परात्मनां विनैकमुत्पत्तिलय स्थितीश्वरं सर्वज्ञमाद्यं पुरुषं सनातनम। देखो इंद्र, लोग युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में पहुंचते हैं। उन युद्ध करने वाले योद्धाओं में आतताइयों को कुत्रचित कभी विजय मिलती है, कभी नहीं मिलती। तदैकत्र न वै परात्मनाम, जो पर माने अपने से भिन्न कौन, देह को आत्मा मानने वाले हैं, देहाध्यासी, वे ही तो युद्ध करते हैं। तो युद्ध में उनको बड़ा आग्रह रहता है कि हम जीत जाएं, शत्रु को पराजित कर दें। तो ऐसे जो देहाध्यासी होते हैं, आतताई होते हैं, उनको कभी कभी विजय मिल जाती है। जरूरी नहीं है कि हमेशा वो जीत ही जाएंगे। विनैकमुत्पत्ति लय स्थिति ईश्वरम, विजय कब होती है? कहते हैं, जो भगवान इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के नियामक हैं। भगवान ही संसार को उत्पन्न करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं, फिर लय कर लेते हैं। उन भगवान ईश्वर सर्वज्ञ परमात्मा आदि सनातन पुरुष के संकल्प के बिना, इच्छा के बिना कभी किसी को विजय नहीं मिला करती। इसलिए तुम जय विजय जय पराजय की बात को ध्यान से हटा दो। तुम तो केवल कर्म में लगे रहो। ठीक है, सदा जयो नैव, सदा विजय नहीं होती, किंतु कुत्रचित जय एकत्र कुत्रचित नैव, कभी विजय हो जाती है, कभी नहीं होती। अथवा यद्वा कुत्रचिदपि युत्सताम सदा जयो नैव, है ना, सभी जगह युद्ध करने वाले जो होते हैं उनको सभी जगह विजय नहीं मिलती। 100 जगह लड़ेंगे तो 2-4 जगह विजय मिलेगी, है ना। नैव किंतु एकत्रैव, एक जगह कहीं विजय मिल जाती है। कदाचित देवेतरथा, और कदाचित ही मिलती है ना। परो देह आत्मा येषाम परात्मना पराधीनात्मनाम इति वा, अथवा दूसरी व्याख्या, है ना, जिनके क्रियाकलाप ईश्वर के अधीन है, परमात्मा के अधीन है, उनको भी कुछ निश्चित नहीं है। इसलिए आद्यम अनादिम सनातनम नित्यम, जो भगवान संसार की उत्पत्ति स्थिति लय करने वाले आदि अनादि भगवान हैं, सनातन नित्य हैं, उनकी इच्छा के बिना किसी को जय नहीं मिलती। लोका सकाला यस्ये में स्वसंति दिवसा वसे, द्विजा इव शिचा बद्धा सकालः इह कारणम। वृत्रासुर कहता है कि हे देवराज, है ना, लोकपालों के सहित सारे लोग जिन भगवान के अधीन होकर के श्वास ले रहे हैं, श्वसन की,
दृष्टांत दे रहा है, द्विजा इव शिचा बद्धा, जैसे पिंजड़े में बंधे हुए पक्षी, जिस पिंजड़े में बंद है उसका अतिक्रमण नहीं कर सकते, उसी प्रकार से सारे लोकपाल भगवान काल के डोरी से बंधे हुए हैं, जाल में बंधे हुए हैं, विवश हैं, है ना। सकाल ही कारणम, वह काल ही जहाँ तक किसी को छूट देता है वहीं तक विजय पराजय प्राप्त होती है। पराधीनता में वाह, पराधीनता को ही कह रहा है लोकायत सत्य भी 7 श्लोकों से। यस्य वशे स्थिता स्वयं विवशा संतः स्वसंत चेष्टन्ते, जिन भगवान परमेश्वर के वश में अधीन रह करके सारे लोकपाल श्वास ले रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, है ना। द्विजा पक्षिणा ही शिचा जालेन, जाल में फंसे हुए बंधे हुए पक्षियों की तरह परवश हैं, है ना। काल कलयती भगवान, काल भगवान जिनके अधीन जीवों की चेष्टाएं हैं। ही जयादव कारणम, जय पराजय में वे काल भगवान ही कारण होते हैं। फिर कहता है ओजः सहो बलम प्राणम अमृतम मृत्युमेव च, तम अज्ञाय जनो हेतुम आत्मानं मन्यते जडम। देखिए वृत्तासुर कह रहा है, कोई प्रश्न कर दे कि नहीं नहीं, जो बड़े उत्साही हैं, बड़े बलवान हैं, बड़े तेज तर्रार हैं, जिनमें बल है, वे तो जीतेंगे ही जीतेंगे। तो इस पर वृत्तासुर का कहना यह है कि देखो प्राणियों में ओज उत्साह, है ना, इंद्रिय बल, मनोबल, शारीरिक बल, प्राण और मृत्यु और अमृतत्व, जीना मरना, ये सब तो सब। तम अज्ञाय जनो हेतुम, उन भगवान को जो नहीं जानता वह मनुष्य, है ना, हेतु को न जानने के कारण जडम आत्मानम हेतु मन्यते, वह मूढ़ जड़ अपने को हेतु मानता है कि मैंने विजय पा ली, मैंने ऐसा कर लिया, मैंने वैसा कर लिया। यह सब अज्ञान विजृंभित है। ओज आज रूपम कालम तम हेतुम अज्ञाय। आशय यह है, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ओज सह बल आदि रूप में वे काल भगवान ही प्रकाशित होते हैं व्यक्ति के जीवन में, तब सफलता मिल जाती है। तो सफलता तो मिली काल भगवान के प्रभाव से, उसको मानता है कि मैंने सफलता प्राप्त की। कालम तम हेतुम अज्ञाय, वास्तविक में जो हेतु है उनको तो जाना नहीं। जडम संतमात्मानम देहम हेतुम मन्यते, जल रूप अपने देह को विजय का हेतु मान लेता है मूढ़ व्यक्ति। यथा दारुमयी नारी यथा यंत्रमयो मृगः, एवं भूतानि मघवन ईशतंत्राणि विद्धि भोः। उसी बात को दृष्टांत से स्पष्ट करते हुए वृत्तासुर कहते हैं, जैसे काष्ठ की बनी हुई नारी, वही वो जो क्या नचाते हैं कठपुतली, यथा यंत्रमयो मृगः, जैसे यंत्र का बना हुआ मृग खेल क्रीड़ा के लिए, ऐसे ही एवं भूतानि मघवन ईशतंत्राणि विद्धि भोः। जैसे ये दोनों, है ना, कठपुतली की डोरी नचाने वाले के हाथ में है,
यंत्रमय मृग की डोरी खिलाने वाले के हाथ में है। इसी प्रकार से हे इंद्र, सारे प्राणी ईश्वर भगवान के अधीन जानना चाहिए। ईशतंत्राणि विद्धि भो, कितना व्यापक ज्ञान है वृत्रासुर का। फिर कहता है पुरुषात् प्रकृतिर्व्यक्तमात्मा भूतेन्द्रियाशया शक्नुवन्त्यस्य सर्गादौ न विना यदनुग्रहात्। कहते हैं कि इतना ही नहीं, ये तो संसार के भीतर की बात है। संसार की उत्पत्ति ही भगवान के अनुग्रह के बिना संभव नहीं। पुरुष माने जीवात्मा, प्रकृति, व्यक्त महत्तत्व, व्यक्तमात्मा, अहंकार, भूतेन्द्रियाशया, पंचभूत इंद्रियां, अंतःकरण, शक्नुवन्त्यस्य सर्गादौ न बिना यदनुग्रहात्। जिन भगवान का अनुग्रह प्राप्त किए बिना सृष्टि के आदि में ये सृष्टि बना ही नहीं सकते। व्यक्त होकर के, प्रकट होकर के पड़े रहेंगे। सृष्टि तभी बना पाएंगे जब भगवान का अनुग्रह प्राप्त होगा। वही तो आया तीसरे स्कंद में, भगवान ने अपने लिए विहार तंत्र बनाने के लिए देवताओं को प्रकट तो कर दिया सृष्टि प्रकरण सर्ग में, किंतु वे कुछ कर नहीं सके। भगवान की स्तुति की, तब भगवान ने अपनी शक्ति से उनको मिला दिया। तो जिन भगवान के अनुग्रह के बिना ये जितने भी गिनाए गए वे कुछ भी नहीं कर सकते। ननु स्वारंभक प्रधान पुरुषादि तंत्राणि युक्तम। कोई भ्रम से यह समझ ले कि सृष्टि का आरंभ करने वाले कौन है ना? प्रधान मूल प्रकृति पुरुष जीवात्मा, इनके द्वारा ही तो सृष्टि का आरंभ होता है। तो ये लोग नियंत्रण में रखते होंगे अपने प्राणियों को, जीवों को। कहते नहीं, ये ठीक नहीं है। फिर क्या ठीक है? ठीक ये है पुरुषा व्यक्तम महत्तत्वम आत्मा अहंकार। ये सब के सब बन के पड़े रहेंगे, लेकिन भगवान के संकल्प शक्ति के बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते, संसार का आरंभ कर ही नहीं सकते। तो ये क्या नियामक बनेंगे? अविद्वान एवमात्मानं मन्यते अनीशमीश्वरम् भूतैः भूतानि गृह्यते तानि तैः स्वयं। और कहते हैं कि देखो इंद्र, अविद्वान एव, जो इस रहस्य को नहीं जानता, मूढ़ है, विद्वान नहीं है, वही आत्मानम अनीशम अपि ईश्वरम मन्यते, है ना? वह स्वयं अनीश्वर है, ईश्वर नहीं है, समर्थ नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है, लेकिन उसको वह ईश्वर मान लेता है, समर्थ मान लेता है। अज्ञानी वास्तव में भूतैः सृजति भूतानि गृह्यते तानि तैः स्वयं। वे भगवान ही भूतों के द्वारा प्राणियों को रचना करते हैं और उन्हीं तई ही तान ग्रसते स्वयं च, और उन्हीं के द्वारा सबको ग्रसित कर लेते हैं। वस्तु स्थिति है। ननु स्वकर्म द्वारा जीव एवं सृष्टियादि हेतु रीति मीमांसका मन्यन्ते। कोई कहे कि नहीं नहीं, जीव ही अपने कर्म के द्वारा सृष्टि का हेतु है, मीमांसक यही कहते हैं, कर्म ही सब कुछ है। तत्रा कहते हैं एवं अविद्वान अनीशम एवं आत्मानम ईश्वरम स्वतंत्रम मन्यते। जो रहस्य को नहीं जानने वाला अविद्वान है, वही अनीश्वर को ही अपने आत्मा को ईश्वर स्वतंत्र मान लेता है, जबकि यह है नहीं।
कर्म ही नहीं कर पाएगा ईश्वर के अनुग्रह के बिना। ननु पित्रादय स्रष्टारो दृश्यन्ते, कहो कि नहीं पिता माता आदि सृष्टि करते हैं पुत्रों को कि नहीं। अब व्याघ्राधय सुहंतारा, अब व्याघ आदि खा लेते हैं, हनन करने वाले हैं। कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं। ये दोनों क्रियाओं में भगवान ही असल में अन्यों के द्वारा सृष्टि कराते हैं और दूसरों के द्वारा मृत्यु कराते हैं। माता पिता के द्वारा भगवान ही उत्पत्ति कराते हैं और सिंह व्याघ्र के द्वारा भगवान ही मृत्यु कराते हैं। ये स्वतंत्र कोई भी नहीं है, स्वयं ईश्वर यह सब करते हैं। आयुषी कीर्तिरैश्वर्यम् आशिषः पुरुषस्य याः भवन्त्येव हि तत्काले यथा निच्छोर विपर्ययाः। देखिए बड़ी रहस्य की बात वृत्तासुर कहने लगा। सार माने भगवान ही सब कुछ करने कराने वाले हैं। इसका सार क्या है? इसका सार यह है कि आयु अवस्था, श्री शोभा कीर्ति ऐश्वर्य है ना, और नाना प्रकार के आशीर्वाद जो भी पुरुष को प्राप्त हुआ करते हैं। भवन्त्येव हि तत्काले, ये मनुष्य को अपने समय में हो ही जाएंगे, मिल ही जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे? यथा अनिच्छोर विपर्ययाः, जैसे देखिए कोई नहीं चाहता कि हम मर जाए, मृत्यु आ जाए, या हम दुख में पड़ जाए, या हमारे ऊपर पेड़ गिर पड़े, हम मकान में दब के मर जाए। कुछ नहीं चाहता कोई, किंतु हो जाता है कि नहीं हो जाता? न चाहने पर भी मृत्यु और दुख विपत्ति आ जाती है। जैसे कोई चाहता है क्या? इसी तरह से आयु श्री कीर्ति ऐश्वर्य संपत्ति भी कोई न चाहने पर भी अपने आप आ जाएगी। ये सार है पूरे समझदारी का। ननु त्वया पराजितस्य मम जयादि शंकैव नास्ति, है ना। कोई शंका करे इंद्र की ओर से कि अरे जब मेरे द्वारा तुम पराजित कर दिए जाओगे, माने वृत्रासुर हार जाएगा या मर जाएगा, तो मेरी विजय हो ही जाएगी, इंद्र तो का विजय तो हो ही जाएगी, कोई शंका नहीं है। किमिति माम बलाद युद्धे प्रवर्तयसि, तुम मुझको बलात् युद्ध में क्यों प्रवृत्त कर रहे हो? तत्राह, इस पर कहता है वृत्रासुर कि आयु आदि ये अपने समय में होने वाले हैं। तत्काले जयादिकाले विपर्यया अकीर्त्यादया, जैसे अकीर्ति आदिकों को न चाहने पर भी जैसे आ जाती हैं, मृत्यु आदि आ जाती है, दुख आ जाता है, वैसे ये भी आ जाने वाले हैं। इसलिए निश्चय क्या करना चाहिए? तस्माद कीर्तिर्यशसो जया पजयोरपि समः स्यात् सुख दुखाभ्याम मृत्यु जीवितयोस्तथा। इसलिए हे इंद्र, अकीर्ति है ना अथवा यश, यश होगा या अपयश होगा, जय होगी या पराजय होगी। तो अकीर्ति हो चाहे यश हो, जय हो चाहे पराजय हो, सब में समान रहना चाहिए। समस्यात, सुख हो चाहे दुख हो, दोनों को भोगो समान हो करके। समस्या सुख दुखाभ्याम, इसी तरह से मृत्यु जीवितयोस्तथा, मृत्यु हो तो जीवन हो तो दोनों में समान रहना चाहिए। और वृत्तासुर जैसा कह रहा वैसा बना हुआ है, वैसे ही बना हुआ है। तभी तो कह रहा है कि तुम अपने शत्रु को मारो। यस्मादेवं, यही है ना,
सर्वम ईश्वराधीनम, क्योंकि सब कुछ ईश्वर के अधीन है। तस्मात्, है ना, समः स्याद् हर्ष विषाद हीनो भवेत्, इसलिए समान रहना चाहिए, किसी परिस्थिति में हर्ष विषाद के अधीन नहीं होना चाहिए। कितना बड़ा ज्ञान दे रहा है, देखिए। फिर कहता है सत्तम रजस्तम इति प्रकृतिर्नात्मनो गुणाः तत्र साक्षिणमात्मानं यो वेद न स बध्यते। ये देखिए तत्व ज्ञान भी दे रहा है। देखो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण और तीनों गुणों के परिणाम ये प्रकृति के हैं। आत्मा से इनका कुछ भी संबंध नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं। नात्मनो गुणा, इसलिए तीनों गुणों का परिणाम सामने पर आने पर भी, है ना, तत्व साक्षिणमात्मानम, आत्मा को साक्षी समझे रहना चाहिए। यो वेद न स बध्यते, ऐसा जो जाने रहता है। तीनों गुणों का परिणाम कोई कैसा भी मेरे सामने आ जाए, आत्म तत्व तो साक्षी निर्लेप बना हुआ है। यह दृष्टि बनी रहे, उसको कोई बंधन नहीं होता। यो वेद न स बध्यते, ये सब कहा। अब इस पर कोई कहे कि भाई तुम तो बड़ा ऊंचा ज्ञान बता रहे हो, तुम्हारे जीवन में भी है कि नहीं? तो कह रहा है कि देखो, वही कह रहा, पश्चिमाम निर्जितम शक्रो वृकणायुध भुजम मृधे घटमानम यथा शक्ति तव प्राण जिहीर्षया। अरे हे इंद्र, मुझे देखो, मुझको तुमने जीत लिया है। कैसे जीत लिया है? तुमने मेरी एक भुजा काट दी और मेरा शूल काट दिया। तो विकरायुध भुजम मृधे, युद्ध में मेरे आयुध और भुजा को काट डाला तुमने, इसलिए तुमने मुझे जीत ही लिया। किंतु घटमानम यथा शक्ति तव प्राण जिहीर्षया, किंतु देखो फिर भी तुम्हारे प्राण लेने के लिए मैं जितनी शक्ति लगाई जा सकती है उसी में लगा हुआ हूं, इसी चेष्टा में लगा हुआ हूं कि मैं तुमको तुम्हारे प्राण ले लूं। कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? अपना उदाहरण दे रहा है। हर्ष विषाद रहित होकर के कर्मेण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यह जो है गीता का संदेश जो है उसमें घट रहा है। हर्ष विषाद निवृत्तै तब अहमेव गुरुरित्या, हर्ष विषाद रहित होकर के अपना कर्म करना चाहिए। इस संबंध में मैं तुम्हारा गुरु हो रहा हूं, मुझे देखो। पश्येति वृक्रमायुधम भुजश्च यस्य, मेरा आयुध काट डाला तुमने, भुजा काट डाली, लेकिन फिर भी मैं पूरा प्रयत्न कर रहा हूं तुम्हारे प्राण लेने के लिए। और कहता है कि देखो देवराज इंद्र, असल में युद्ध भी क्या है? युद्ध भी एक प्रकार का जुआ है। जुए में जैसे दो लोग खेलते हैं, कोई एक जीतता एक हारता है। तो वही कह रहा है प्राणग्लहोयम समरः ईश्वक्षो वाहनासनः अत्र न ज्ञायते अमुष्यो जयो अमुष्य पराजयः। हे इंद्र, असल में यह जो समर माने युद्ध है, यह एक प्रकार का जुआ है जिसमें प्राण की बाजी लगाई जाती है। प्राणग्रह माने बाजी, एक व्यक्ति लगाता है ना, इतना लगा हुआ है, फेंको दांव, तो इसमें प्राणों की बाजी लगाई जाती है। यीशु जो है पासे हैं, बाण जो है पासे की तरह से। वाहनासना, अब वाहन जो है हाथी घोड़े, ये आसन है, माने पासों को ठहरने की जगह है।
अत्र न ज्ञायते अमुष्यो जयो अमुष्य पराजय। अब इसमें क्या पता चले किसकी जय होगी किसकी पराजय होगी, कुछ नहीं पता चलता। अन्यतत्वम द्यूत रूप के उपसंहरति, जय पराजय के संबंध में द्यूत का रूपक कह करके वृत्रासुर अन्य तत्व बता रहा है। प्राण एव ग्लह पाणो यस्मिन, प्राणों की बाजी लगाई जाती है, ग्लह माने पान। ये सब एवाक्षा, और बाण ही पासे हैं, पासका यस्मिन। वाहनान्य एव एतस्ततश्चाल्यमानान्यासनानि, वाहनों से ही योद्धा यहाँ से वहां चले गए, वहां से वहां चले गए, ये आसन है। और फलका यस्मिन, ये फलक रूप से है। अच्छा, श्री शुकवाच ऐसा कहा, इंद्र की तो आंख खुल गई कि अरे ऐसा वृत्रासुर है, आज तक कभी कोई ऐसा असुर नहीं सामने आया होगा। इंद्रो वृत्रवचः श्रुत्वा गतालीकमपूजयत्, गृहीत वज्र प्रहसंस्तमाह गत विस्मयः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि वृत्रासुर का यह सब सुन करके, संबोधन सुन करके, है ना, वृत्रवचः श्रुत्वा, वृत्रासुर की वाणी सुन करके, और कहे वाणी का विशेषण है गतालीकम, निश्चल वाणी थी वृत्रासुर की। ये नहीं कि शत्रु है जो छल कपट करके बोल रहा है। गतालीकम वचः श्रुत्वा अपूजयत, इंद्र ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। वाह भाई वाह, मान गए तुमको। गृहीत वज्र प्रहसन, और तब जाकर के वज्र उठा लिया, नहीं तो उसके पास पड़ा था, लेना नहीं चाहते थे, लज्जा लग रही थी। इतनी बात किया जब उसने, तो लज्जा उनकी चली गई, वज्र उठा लिया और मुस्कुराते हुए गत विस्मय, आश्चर्य उनका जाता रहा और कहने लगे। गतालिका मने निष्कपटम, निष्कपट वाणी सुनी वृत्रासुर की। इंद्र उवाचो, इंद्र क्या कहते हैं, अहो दानव सिद्धोषी यस्ते मतिरीदृशी, भक्त सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम। इंद्र कहते हैं कि अरे हे दानवराज, तुम तो पूरे सिद्ध हो गए हो, जिसकी इस प्रकार की बुद्धि है, ऐसी मति है, और है न, सर्वात्मना आत्मानम सुहृदम जगदीश्वरम भक्तः, जो भगवान संसार के ईश्वर हैं, जीव मात्र के सुहृद माने हितैषी हैं, जीव मात्र की आत्मा हैं, उनके तुम भक्त हो। भक्त ही इस प्रकार की स्थिति वाला हो सकता है, और जो भक्त होगा भगवान का, उसकी ऐसी स्थिति हो ही जाएगी। ये भी है। जगदीश्वरम भक्त सेवितवानसी, भगवान की तुमने सेवा की है। और भवानतार्षीन मायाम वै वैष्णवीं जन्मोहिनीं, यद विहायासुरम भावम महापुरुषताम गतः। भाई असुरराज, आपने भगवान की वैष्णवी माया को पार कर लिया है। वैष्णवी मायाम अतार्षित, कैसी है भगवान की वैष्णवी माया, जन्मोहिनी, बड़े बड़े लोगों को मोहित करने वाली है। यद विहायासुरम भावम, तो कहते कैसे जानते हो कि पार कर लिया है, कहते इसलिए जानते हैं, यद विहायासुरम भावम महापुरुषताम गतः, क्योंकि तुमने आसुर भाव को दूर फेंक दिया, अलग कर दिया, और महापुरुष जैसा स्वभाव तुमको प्राप्त हो गया। महापुरुषताम गतः,
इसलिए जब तक भगवान की जन्मोहिनी माया को कोई पार नहीं करेगा तब तक ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम ऐसे हो इसलिए मालूम पड़ गया कि तुम माया को पार कर लिया है तुमने। और कहते हैं खल्विदं महदाश्चर्यम् यद यद रजः प्रगतेस्तव वासुदेवे भगवती सत्वात्मनि दृढ़ामति। और देवराजेंद्र कहते हैं कि ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। यह बात इदम महद आश्चर्यम, क्या महद आश्चर्यम किम यद रजः प्रगतेस्तव, तुम तो असुर प्रकृति के हो, रजोगुणी प्रकृति के हो, रजोगुण की प्रकृति वाले होते हुए भी वासुदेवे भगवती सत्वात्मनि दृढ़ामति, जो भगवान सत्वात्मा हैं, भगवान वासुदेव, उनमें तुम्हारी इस प्रकार की दृढ़ मति बनी हुई है। हल्की फुल्की मति तो बन जाती है फिर हट जाती है, किंतु दृढ़ मति बनी हुई है। रजोगुणी योनि में जन्म लेने वाले होते हुए भी ऐसा कब होता है? जन्मांतर के संस्कार से होता है, ऐसे नहीं होता। यस्य भक्तिर्भगवती हरौ निःश्रेषेश्वरे विक्रीडतो मृताम्भोधौ किं क्षुद्रैः खातकोदकैः। इंद्र कहते हैं कि देखो असुरराज, यस्य भक्तिर्भगवती हरौ निःश्रेषेश्वरे, भगवान श्री हरि निःश्रेष परम कल्याण के नियामक ईश्वर हैं, परमात्मा। उनमें जिसकी इस प्रकार की भक्ति हो गई हो जैसी तुम्हारी है, विक्रीडतो मृताम्भोधौ, तो उसकी स्थिति यह हो जाती है कि वह अमृत के समुद्र में किल्लोल करने लगता है, क्रीड़ा करने लगता है। अमृत के समुद्र में जल क्रीड़ा लोग करते हैं, स्थल क्रीड़ा करते हैं, अमृत के समुद्र में क्रीड़ा कर रहा है। उसको किम क्षुद्रैः खातकोदकैः, ऐसे व्यक्ति को अमृत सिंधु में जो क्रीड़ा करने वाला है उसको क्षुद्र माने छोटे मोटे गड्ढों का जो पानी जलाशय है, माने ये राज्य मिल जाए, वो लोक मिल जाए, वह लोक मिल जाए, सब गड्ढे खातकोदक हैं। गड्ढों का जल है, इनमें रखा क्या है? इनको कभी वो चाहेगा नहीं, पसंद नहीं करेगा। किम क्षुद्रैः खातकोदकैः, ऐसा कहा। इसके बाद भगवान सुखदेव जी कहने लगे, अच्छा हाँ इसकी ठीक है, तस्य तव स्नात खातकोदकैर् गर्तादिज जलोपमयी स्वर्गादिभिः किम, अरे तुमको तो भगवान की, जो भगवान निःश्रेष के ईश्वर हैं, उनकी भक्ति प्राप्त हो गई है। ऐसे तुमको खातक का जलाशय की तरह गर्त आदि का जो पानी है, ऐसी उपमा वाले जो स्वर्ग आदि लोग हैं, इनसे तुमको क्या लेना देना है? ये तो कुछ भी नहीं है। श्री शुकवाद इति ब्रुवाणावन्योन्यम धर्म जिज्ञासया नृपो युधाते महावीर्या वेन्द्र व्रतौ युधाम पति। बस इंद्र ने बज्जू भाई लिया था, अब युद्ध होने लगा। भगवान सुखदेव जी कहते हैं इस तरह से एक दूसरे के प्रति धर्म जिज्ञासा, धर्म की जिज्ञासा को लेकर के, माने और गहराई में कितना धर्म जानता है ये, एक दूसरे से बात कर रहे हैं और युद्ध भी करने लगे। युधाते महावीर्यौ, दोनों महान वीर हैं। इंद्रव्रतौ युधाम पति, युद्ध भूमि के पति हैं दोनों, सेनापति तो है। और युधाम संग्रामाणाम पति मुख्यौ, दोनों देवराज की सेना के
देवसेना के इंद्र, असुरों की सेना के वृत्रासुर। आविद्य परिघम वृत्रः काष्ण्याय समरिंदमः इंद्राय प्राहिणोद्घोरम वाम हस्तेन मारिषो। आप क्या प्रहार किया? वृत्रासुर ने अपना परिघ उठाया जो काष्ण्याय समरिंदमः काले लोहे का बना हुआ था। अरिंदमः माने शत्रु का दमन करने वाला था, भयंकर था। इंद्राय प्राहिणोद्घोरम, उस घोर परिघ को इंद्र की ओर फेंक दिया, छोड़ दिया। वाम हस्तेन मारिषो, बाएं हाथ से, दाहिना हाथ तो कट ही गया था, जो हाथ था उसी बाएं हाथ से प्रहार कर दिया। हे मारिष श्रेष्ठ राजन, मारिष संबोधन है परीक्षित जी के लिए। शतवृत्तस्य परिघम करम च करभूपमम चिच्छेद युगपद्देवो वज्रेण शतपर्मणा। किंतु देवराज इंद्र ने इस बार भी वृत्रासुर के उस परिघ को और उसके बाएं हाथ को भी, जो करभ के समान था, हाथी के सूंड की तरह जो हाथ था, मोटा तगड़ा, उन दोनों को काट डाला वज्र से। चिच्छेद युगपद्देवो वज्रेण शतपर्मणा, 100 पर वाले वज्र के द्वारा एक साथ दोनों को काट करके टुकड़े टुकड़े कर दिया। दूर्भ्याम उत्कृत मूलाभ्याम बभौ रक्त स्रवोसुरः छिन्न पक्षो यथा गोत्रः खाद भ्रष्टो वज्रनाहतः। आप देखिए, दोनों भुजाएं वृत्रासुर की कट गईं। दूर्भ्याम उत्कृत मूलाभ्याम, मूल से, यहीं से कटी ही भुजाएं, कुछ नहीं है। बभौ रक्त स्रवोसुरः, और रक्त बह रहा है दोनों भुजाओं के मूल से। वह असुर वृत्रासुर छिन्न पक्षो यथा गोत्रः, ऐसे पर्वत के समान जिसके पंख कट गए हों, हाथ मानो उसकी भुजाएं पंख की तरह से थी। खाद भ्रष्टो वज्रनाहतः, ऐसे पहले पर्वत असल में उड़ा करते थे, तो इंद्र ने उनके पंखों को काट डाला था। वैसे ही मानो यह भी वृत्रासुर की दोनों भुजाएं कट जाने से, मूल से पंख कटे हुए गोत्र माने पर्वत के समान गिर पड़ा हुआ आकाश से। खाद भ्रष्टो वज्रनाहतः, वज्र माने इंद्र के द्वारा घायल किया गया, पंख काट डाले गए हैं जिसके, ऐसे पर्वत के समान वह आकाश से गिर पड़ा है। उत्कृतम मूलम यह उस्ताभ्याम, जिन भुजाओं का मूल से खंडन कर दिया गया है। रक्तम स्रवती तथा, रक्त भी बह रहा है। गोत्र पर्वतः, ऐसे पंख कटे हुए पर्वत के समान आकाश से गिर पड़ा, आकाश से गिरे हुए पर्वत के समान शोभा पा रहा है। तब क्या किया उसने? कृत्वा धराम हनुम भूमौ दैत्यो दिव्य दिव्योत्तराम हनुम नभो गंभीर वक्त्रेणो लेलिहोल बणजिह्वया। अब तो उसने क्या किया? नीचे के ओष्ठ को जमीन में लगाया, है ना। अधराम हनुम भूमौ कृत्वा, दैत्य ने, और उत्तराम हनुम देवी, ऊपर वाले ओष्ठ को ऊपर दिवलोक में, स्वर्ग में लगा दिया, ऐसा मुंह फैलाया। नभो गंभीर वक्त्रेण, आकाश के समान खुला उसका मुख। लीलिहोल बणजिह्वया, और बड़ी भयानक जिह्वा हिला रहा था उसके भीतर, मुख के भीतर जिह्वा होती है। कृत्वा धराम इत्यादिर जग्रासेच तृतीय नान्वयः, 27वें से लेकर के 30वें श्लोक में जग्रास में अन्वय होगा जाकर के। माने ऐसा करके वृत्रासुर ने ऐरावत हाथी के सहित इंद्र को निगल लिया, अपने मुंह में डाल लिया। और
दंशाधि काल कल्पाधिर ग्रसन्यु जगत्रयम, उसकी दाढ़ें काल कल्प के समान थी। ग्रसन्यु जगत्रयम, ऐसा लगता था कि मानो तीनों लोकों को ये निगल जाना चाहता है। अतिमात्र महाकायो आक्षिपं स्पर्शागिरीन, हाँ, उसका महान शरीर बड़ा ऊंचा था, लंबा चौड़ा था। आक्षिपं स्पर्शागिरीन, अपने शरीर के वेग से पहाड़ों को तितर बितर कर रहा था, आक्षिप्त कर रहा था। उसके टक्कर से पहाड़ टूट रहे थे। नभोवद गंभीरेण वक्त्रेण, आकाश के समान गंभीर जिसका मुख है। ले लिया सर्प तद्वद उल्बणा उल्बणया जिह्वया, सर्प के समान जिसकी उल्बण भयंकर जिह्वा है। और काल कल्पा भी काल तुल्याधिर दंशाधि, काल के समान जिसकी दाढ़ें हैं। ग्रसन्यु, उन्हीं से ग्रसित 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 करता हुआ सा। आक्षिपन चालयन, और शरीर के वेग से पहाड़ों को इधर उधर चला रहा था। गिरिराज पादचारी वो पदभ्याम निर्जरयन महीम, जग्रास सा समासाद्यो वज्रनम सहगाहनम, वह पैर से चलने वाले है ना, गिरिराज की तरह से, सुमेरु हिमालय की तरह से गिरिराज है ना। पदभ्याम निर्जरन महीम, दोनों पैरों से चलते समय पृथ्वी कांप रही थी, चूर्ण कर रहा था पृथ्वी को। जग्रास सा समासाद्यो वज्रनम सहबाहनम, और वह इंद्र के पास आकर के वाहन ऐरावत के सहित इंद्र को निगल गया, मुंह में डाल करके मुंह बंद कर लिया, निगल लिया। महाप्राणो महावीर्यो महासर्प इवद्वीपम, वस्त्रग्रस्तम तमालक्षो सब प्रजापतय सुराः। कहते हैं कि वह महान बलशाली था, महान प्राण, महाबल वाला था। महासर्प अजगर, अजगर जैसे हाथी को निगल जाता है महान सर्प, उसी तरह से वृत्रासुर ने ऐरावत के सहित इंद्र को निगल लिया। वस्त्रग्रस्तम तमालक्षो सब प्रजापतय सुराः, है ना। इस तरह से वाहन के सहित इंद्र को जब वृत्रासुर के द्वारा निगल लिए हुए देखा तो प्रजापतियों के सहित सारे देवता घबरा गए, चिल्लाने लगे। महाप्राणो महाबलः महावीर्यो महाप्रभावः, और वे हा कष्टमित निर्वीणा शुक्रु समहर्षयः निगेणोप्यसुरेन्द्रेणो न ममारोदरम गतः महापुरुष सन्नद्धो योग माया बलेन च। कहते हैं कि प्रजापतियों के सहित देवता लोग हाय हाय करने लगे, बड़े दुखी हो गए, चिल्लाने लगे, हाय यह क्या हो गया। महर्षि भी निगेणोप्यसुरेन्द्रेणो न ममारोदरम गतः, यद्यपि असुरेंद्र वृत्रासुर के द्वारा है ना ऐरावत के सहित इंद्र को निगल लिया गया था, लेकिन इंद्र मरे नहीं उसके पेट में जाकर के। क्यों? कारण बता रहे, महापुरुष सन्नद्धो योग माया बलेन चो। एक तो महापुरुष भगवान नारायण की के कवच से वे सुरक्षित थे, नारायण कवच धारण किए हुए थे एक, और योग माया का बल प्राप्त था, भगवान ने उनको अर्पित किया था। इन दो कारणों से इंद्र की मृत्यु नहीं हुई। महापुरुषेण कवच रूपेण श्री नारायण सन्नद्धो दंशितः, कवच रूप से
महापुरुष भगवान नारायण के द्वारा कवचित थे। अयोग बलेन माया बलेन च, माया बल योग बल से भी सुरक्षित थे। हो जाएगा। अच्छा, भित्वा वज्रेण तत्कुक्षिम निष्क्रम्य बल भित विभु उच्चकार शिरक्षोर गिर श्रृंग मिवौजसा। इसके बाद दूसरे ही क्षण में वज्र के द्वारा देवराज इंद्र ने वृत्रासुर के पेट को फाड़ डाला और उसी से बाहर आ गए। और बाहर आकर के विभु इंद्र ने जैसे बल नाम के असुर का वध किया था उसी प्रकार से बाहर आकर के वज्र के द्वारा उच्चकर्त शिरः शत्रु वृत्रासुर के सर को काट दिया। गिरिशृंग मिवौजसा, जैसे किसी पर्वत के शिखर को कोई काट देता है, ओज से अपने बल से वज्र के द्वारा उसके शिखर, पर्वत के शिखर के समान ऊंचे सिर को काट डाला इंद्र ने। मृत्यु हो गई। बलभीर इंद्र, बल नाम के दैत्य का वध करने वाले इंद्र को बलभीर कहा जाता है। उस चकर्त मन के छेद उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। वज्रस्तु तत्कंधर्मासु वेगम वेग क्रंतन समन्तात् परिवर्तमानः निपातयत्तावदहर गणेन यो ज्योतिषामयने वार्तहत्ये। आप कहते हैं कि देवराज इंद्र के वज्र ने उसके सिर को किस तरह से काटा। वज्रस्तत्कंधर्मासु वेग, है ना, उनके वज्र का वेग बड़ा तीव्र है, आसु वेग है, और वह वृत्रासुर के कंधे को काटने लगा। कंधे के ऊपर ही तो सिर होता है। आसु वेग वाला वज्र काटने लगा, लेकिन उस वज्र को बड़ी मेहनत करनी पड़ी। लगातार काट रहा जैसे आदि से लकड़ी काटी जाती। क्रंतन समन्तात् परिवर्तमान, चारों ओर से उसको काटना था ना, इधर से उधर से सिर को। समन्तात् चारों ओर से वह घूम घूम करके वृत्रासुर के सिर को काट रहा था। और नेपातयत्तावदहर गणेन यो, उसने कितने दिन में उसके सिर को काट करके गिराया, उतने दिनों में ज्योतिषामयने वार्तहत्ये, माने ज्योतिष चक्र के जो दो आयन हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण दक्षिणायन आयन माने एक वर्ष के 360 दिनों के बराबर समय लगा वज्र को, तब वृत्रासुर के सिर को काटा उसने। ठीक है। तस्य कंधराम, कंधे को, कंधे के ऊपर जो है सिर होता है। आस वेगो अति वेगवान, अत्यंत वेग वाला वह वज्र। ज्योतिषाम सूर्यादि नाम आयने, सूर्यादि जो ज्योतिष चक्र है नभोमंडल में, आयने दक्षिणोत्तर गति रूपे, दक्षिणायन और उत्तरायण गति रूप। संवत्सर, एक साल में 2 आयन होते हैं ना, उत्तरायण दक्षिणायन। यो हरगण, जो रात दिन होते, दिन का समुदाय है, माने 67 हाँ, 7 उत्तर 360 दिन, है ना। तावता हरगणेन, इतने दिनों में वज्र के द्वारा उसका सिर कटा। वार्तहत्ये व्रत हत्या योग्य काले निपातयत, वृत्रासुर की हत्या के योग्य काल इतना बड़ा था, क्योंकि असल में पूरा अंधकार रूप था ना, उसकी विपत्ति बताई गई है।
माने अंधकार रूप वृत्रासुर के द्वारा तीनों लोकों को ढक दिया गया था, छिप गया था, इतना भारी शरीर था उसका। तो इसलिए उसको पूरे को काटना था। अंधेरा जब सारे त्रिलोक में अंधेरा हो गया तो कितना भारी रहा होगा, इसलिए पूरे को काटे बिना तो मरेगा नहीं। इसलिए वज्र को 360 दिनों तक उसको काटना पड़ा। अब व्रत हत्या में कहते हैं यद्वा स्वार्थे तद्धिता, व्रत हत्या का भी तो अर्थ किया, वृत्रासुर की हत्या के योग काल 360 दिन, अथवा यहाँ पर प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं है, स्वार्थ में तद्धित है। व्रत हत्यायाम व्रत हरणार्थम परिवर्तमान, है ना। स्वार्थ में प्रत्यय होने का मतलब हो गया वृत्रासुर जितने में मर जाए उसका हनन के लिए वह वज्र जो है लगातार उसको काटता रहा और अंत में उसको एक संवत्सर में काट डाला। कदाचथे दुन्दुभयो विनेदुः गंधर्व सिद्धा समहर्षि संघा बात्रघलिंगैस्तमभिष्टुवाना मंत्रैर्मुदा कुसुमैरभ्यवर्षन्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि इसके बाद आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, खुशी मनाई जाने लगी। गंधर्व सिद्ध महर्षियों के समुदाय ने प्रसन्न होकर के आकाश में दुंदुभियों का वादन किया। बात्रघ्नलिंगैस्तमभिष्टुवाना मंत्रैर्मुदा कुसुमैरभ्यवर्षन्। और है ना, वृत्रासुर को मारने वाले बात्रघ्न कौन? इंद्र, है ना। वृत्रासुर का वध करने वाले इंद्र को बोधित कराने वाले जो मंत्र, असल में वृत्रासुर और इंद्र का आख्यान वैदिक आख्यान है। तो वेद में जो है वृत्रासुर के वध हो जाने के बाद, है ना, देवताओं ने, महर्षियों ने उन मंत्रों के द्वारा देवराज इंद्र की स्तुति की है, बड़ी भावमयी। तो उन्हीं मंत्रों का यहाँ संकेत किया जा रहा है ना। बात्रघ्न लिंगैहि, है ना, वृत्रासुर को नष्ट करने वाले, इंद्र को बोधित कराने वाले जो मंत्र, लिंगैहि मंत्रैहि तम अभिष्टुवाना, उन मंत्रों के द्वारा, तम माने इंद्रम, इंद्र की स्तुति कर रहे थे। मुदा कुसुमैरभ्यवर्षन्, मंत्रों से स्तुति करके और उनके ऊपर प्रसन्न होकर के फूलों की वर्षा करने लगे देवता और ऋषि। बात्रघ्न लिंगैहि व्रत्रहन्तुः वीर्य प्रकाशकैहि, है ना। बात्रघ्न माने वृत्रा का वध करने वाले मंत्र जो हैं वेद में, उन्हीं में जो जिनमें वृत्रासुर के वध करने वाले इंद्र के बल को प्रकाशित किया गया है, उनके बल की महिमा गाई गई है ना। उन मंत्रों के द्वारा ऋषियों ने स्तुति की। बार्तहत्याय सबसे प्रतनाशाह्याय च, ये मंत्र है वहाँ। हाँ, बार्तहत्याय, वृत्रासुर के मारने वाले इंद्र को, सबसे माने उनके बल की हम प्रशंसा करते हैं। प्रतनाशाह्याय च, प्रतनाशाह नाम है इंद्र का। इत्याद्यै तमिंद्रम अभिष्टुवाना अभिष्टुवन्तः, ये मंत्र का संकेत दे दिया। इस तरह के मंत्र वेद में हैं, उन्हीं मंत्रों के द्वारा इंद्र की स्तुति की जाने लगी। और इसके बाद वृत्रस्य देहा निष्क्रांतम आत्मज्योतिररिंदम पश्यताम सर्वलोकानाम अलोकम समपद्यत। अंत में क्या हुआ? भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि वृत्रासुर के देह से आत्म ज्योति प्रकट हुई, निकली, और
सर्वलोकानां पश्यताम, सारे लोग देवता आदि देख रहे थे और धीरे धीरे वह आलोकम समपद्यत, है ना, लोकातीत भगवान में विलीन हो गई, दिखना बंद हो गया। प्रकट होकर के भगवान तो सर्वत्र व्यापक हैं, तो उन्हीं में व्याप्त है। आलोकम माने लोकातीतम, जहाँ लोक की गति नहीं है। लोकातीत कौन है? भगवान। तो भगवान में विलीन हो गई। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठ स्कंधे ब्रह्मवधो नाम द्वादशोऽध्यायः।